लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन भी अब मार्केट में पहुंच जाता है और यहाँ पे पहुंच के सेवन एक हेयर पिन को खरीदते हुए कहता है कि मैं बोला ये सब काम कब से करने लगा। जिस पर तभी यंसु पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि सेवन क्या ये तुम हो। तब यंसु की आवाज सुनते ही तुरंत ही सेवन इस हेयर पिन को छिपा लेता है। जिस पर यंसु सेवन से कहता है कि देखो सेवन हमसे मिलने कौन आया है। तब सेवन कहता है कि लोंगियो तुम कब आए। जिस पर लोंगियो सेवन को ग्रीट करते हुए कहता है कि बस अभी अभी। तब विनी भी एक्साइटमेंट में कहती है कि देखो मैं भी आई हूँ। जिस पर सेवन विनी को देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पैर ठीक हो गए। तब विनी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ी टहलूंगी तो फिर मेरे पैर जल्दी ठीक होंगे। जिस पर तभी सेवन की नजर विनी के क्लिप के ऊपर पड़ती है और इस बात को यंसु भी अब नोटिस कर लेता है। इसीलिए जब सेवन क्राउन प्रिंस से बातें कर रहा था तब यंसु लोंगी और विनी के हाथों को चिपका देता है। जिस पर विनी कहती है कि तुमने ये क्या किया। तब यंसु कहता है कि चुप हो जाओ, ये मेरा प्लान है। और अब जानबूझ के यंसु इन दोनों के इस तरह से पकड़े हुए हाथ को सेवन को दिखाने लगता है। तब सेवन की नजर पड़ते हुए विनी जल्दी से अपने हाथ को हटाने लगती है मगर उसका हाथ लोंगियों के हाथों से नहीं हटता है। जिस पर इधर यंसु कहता है कि फेविकॉल प्लस प्राण छूट जाए पर हाथ ना छूटे। और अब सेवन विनी की ओर देखते हुए कहता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम लोंगियों को जानती हो। तब विनी सेवन को सब कुछ बताने वाली होती है मगर तभी यंसु विनी के मुंह को बंद करते हुए कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। और फिर यंसु कहता है कि जरा देखो तो लोंगियों ने विनी के लिए कितना प्यारा सा हेयर क्लिप खरीदा है। तब ये सुन के सेवन अब अपने मन में थोड़ा गुस्से में कहता है कि अच्छा तो हेयर क्लिप लोंगियों ने उसे दिया है। जिसके बाद सेवन बिना कोई एक्सप्रेशन दिए यंसु से कहता है कि मुझे इन सब चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये कहकर सेवन यहाँ से जाने लगता है मगर तभी उसके पास से वो हेयर पिन गिर जाता है। तब उसे देखते ही यंसु कहता है कि वेट ए मिनट वो क्या है। जिस पर सेवन तुरंत ही फिर से उस हेयर क्लिप को छिपा लेता है। लेकिन यंसु तो यंसु है, वो सेवन के ऊपर बंदरों की तरह चढ़ के किसी तरह से सेवन से उस क्लिप को ले ही लेता है। जिसके बाद यंसु इस क्लिप को देखते हुए कहता है कि ये तो एक लेडी का हेयर पिन है। और फिर यंसु तुरंत ही इस पिन को विनी को देते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से सेवन ने ये तुम्हारे लिए खरीदा है। तब इस हेयर पिन को देखते हुए विनी सेवन से पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है। जिस पर सेवन कहता है कि हाँ वो तुम्हारे लिए है, पिछली रात जो मैंने तुम्हारे पर शक किया उसका कंपनसेशन है। तब जैसे यंसु धीरे से सिसकते हुए कहता है कि मतलब उसे रिजेक्ट कर दो। लेकिन विनी इस गिफ्ट के लिए सेवन को थैंक यू सो मच कहती है। और अब सीन चेंज होता है और ये लोग यन पैलेस में वापस आ जाते हैं जहाँ पर लॉन्ग सेवन को ट्रेनिंग देने और हर चीज में सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच कहता है। तब सेवन अपने दिमाग में जोर डालते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मैं लॉन्गी को ट्रेनिंग दे रहा था तो फिर उसके साथ ये लड़की भी थी, मगर इस लड़की से तो मैं पिछले कुछ दिनों पहले ही मिला हूँ, तो फिर ये बार बार मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है। जिस पर अब यंसु कहता है कि सेवन चूंकि लॉन्गी भी अब कुछ दिनों तक हमारे यहाँ ही रुकने वाला है तो क्यों ना तुम लॉन्गी को भी अपनी पैलेस में कुछ दिन रख लो, इससे ये दोनों एक दूसरे के पास भी रहेंगे। जिस पर सेवन साफ इनकार करते हुए कहता है कि नहीं मेरे पैलेस में जगह नहीं है, अच्छा होगा लॉन्गी को तुम ही अपने पैलेस में रख लो। जिस पर यंसु कहता है ठीक है फिर मैं विनी को भी अपने पैलेस में ले जाता हूँ। तब सेवन अब बहुत ही गुस्से में अपने मन में कहता है कि आखिर यंसु ये सब कर क्यों रहा है, कहीं लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं इस लड़की को पसंद कर रहा हूँ। और फिर सेवन यंसु से कहता है कि ये लड़की कहीं भी नहीं जाएगी, इसे मैंने अपनी जिम्मेवारी पे अपने पैलेस में लाया था, इसीलिए जब तक इसे पाँव ठीक नहीं हो जाते और मैं इसे अपने पैलेस से फ्री नहीं करता तब तक ये मेरे पैलेस से कहीं और हिलेगी भी नहीं। जिस पर यंसु कहता है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब इसे प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्गियो आ चुका है। तब लॉन्गियो अब डर के मारे अपने आप से कहता है कि आखिर वो कौन सी घड़ी थी जब मैं विनी की हेल्प करने के लिए मान गया, अगर ब्रदर सेवन चाहे तो मुझे पल भर में ही मसल सकते हैं। और अब सेवन लॉन्गियो से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, मेरा मतलब अगर कोई पावरफुल एनिमी जो बिल्कुल मेरे जैसा है क्या उससे तुम अपने चाहने वालों को बचा सकते हो। तब इतना सुनते ही यंसु कहता है कि वो नहीं लगता है सेवन सीरियस हो गया। और फिर यंसु बात को दबाते हुए कहता है कि सेवन शांत हो जा, हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। जिस पर सेवन कहता है कि मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिर लॉन्गियो ने मुझसे क्या सीखा है। और फिर सेवन लॉन्गियो से कहता है कि चलो कल मेरे तुम्हारे बीच एक कंपटीशन होगा जिसमें रूल तुम्हारे होंगे, कंपटीशन का टाइप तुम्हारा होगा, बस मैं उसमें तुम्हारे साथ कम्पीट करूंगा और अगर तुम मुझसे जीत गए तो फिर तुम भी मेरे पैलेस में रह सकते हो। जिसे सुनकर लॉन्गियो ना चाहते हुए भी कांपते हुए यस कहता है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्गियो बहुत ही डरते हुए कह रहा था कि ब्रदर सेवन को डिफीट करना तो दूर क्या मैं उन्हें टच भी कर पाऊंगा। जिस पर यंसु कहता है टेंशन मतलब मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, क्योंकि सेवन ने कहा था कि कंपटीशन हमारे हिसाब से होगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंसु कहता है कि देखो ये कंपटीशन का पहला राउंड है, इस राउंड में बर्फ के पानी से भरी हुई बाल्टी को मैं तुम दोनों के ऊपर डालूंगा और जो ज्यादा देर तक यहीं पे खड़ा रह जाएगा वही विजेता होगा। और ये कह के यंसु इन बर्फीले पानी को इन दोनों के ऊपर डालना शुरू कर देता है जिस पर अब एक ही बाल्टी में लॉन्गियो हार मान लेता है। तब यंसु कहता है कि इसी के साथ इस राउंड का विजेता सेवन है। और फिर यंसु दूसरा राउंड शुरू करते हुए कहता है कि इस राउंड में जो ज्यादा खाना खाएगा वही विजेता होगा। तब विनी कहती कि लेकिन ये तो खाने में बहुत ही स्लो है। जिस पर यंसु कहता है टेंशन मतलब मैंने उसका भी जुगाड़ कर लिया है। और अब राउंड 2 भी शुरू हो जाता है। तब यंसु लॉन्ग के टेबल के नीचे से कहता है कि चुपचाप सारे प्लेट इधर सरकाओ। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि बेचारा सेवन पता नहीं हम उसके साथ कितनी चीटिंग करेंगे। और अब देखते ही देखते लॉन्गियो की प्लेट सेवन से जल्दी खत्म हो जाते हैं। तब ये देखकर सेवन कहता है कि आखिर इस बच्चे ने मुझसे जल्दी कैसे खा लिया। जिस पर इधर यंसु कहता है कि आज रात बाथरूम के दरवाजे बंद नहीं होंगे। इसके
इसके बाद अब हमें राउंड 3 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यांसू इस राउंड के बारे में बताते हुए कहता है कि ये इस कंपटीशन का आखिरी राउंड है और इस राउंड को केवल वही जीत सकता है जिसके पास सबसे बेस्ट कॉन्सेंट्रेट एबिलिटी है। अभी यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेडी आएगी जिसे देखकर तुम दोनों में से किसी को पल के भी नहीं झपकानी है, जिस पर अब विनी कहती कि ठीक है अब सब कोई रेडी हो जाओ, ब्यूटीफुल लेडी आ रही है। तब इतना सुनते सेवन अब अपने पोजीशन में आते हुए रेडी होने लगता है, मगर जैसे ही वो इस ब्यूटीफुल लेडी को देखता है तो फिर इसे देखते सेवन को बहुत ही फनी तरीके से खून की उल्टियां होने लगती है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल लेडी और कोई नहीं बल्कि बटलर ग्रैंडपा थे। जिस पर अब यांसू लॉन्ग के हाथ को ऊपर करते हुए कहता है कि और इसी के साथ इस कंपटीशन का विजेता लॉन्ग यू है, क्योंकि इसने सेवन को डिफीट करके 2 राउंड्स को अपने नाम किया है। जिस पर सेवन अब अपना बोरिया बिस्तरा लेके यहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरा रूम लॉन्ग को दे दो, मैं दूसरे वाले यार्ड में जा रहा हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विनी और लॉन्ग यू बैठे हुए थे। तब विनी अब ड्रिंक करते हुए कहते हैं कि कितना अच्छा होता कि हम लोग बड़े ही नहीं होते, काश अगर ऐसा होता तो आज भी मैं बुरे प्रिंस से खेल रही होती, लेकिन पता नहीं मेरी खुशियों पे किसकी नजर लग गई। बुरा प्रिंस जिसके साथ मैंने अपनी माँ से भी ज्यादा वक्त बिताया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसे बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। तब लॉन्ग कहता है कि विनी बस भी करो, तुमने ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पी ली है। जिस पर विनी कहते हैं कि बुरे प्रिंस के अब तुम मुझे कभी भी मूंगफली कह के नहीं पुकारोगे। तब इधर हम देखते हैं कि सेवन भी छुप छुप के इन दोनों की बातों को सुन रहा था और सुनते हुए कह रहा था कि इसका मतलब ये लड़की मुझे पहले से ही जानती है, मगर आखिर मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। जिस पर अब थोड़ी देर बीतने के बाद हम देखते हैं कि विनी अब बहुत ही बेगी बेगी बातें करने लगती है। तब ये देखकर लॉन्ग कहता है कि विनी चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देता हूँ, मगर विनी लॉन्ग की कोई भी बात नहीं सुनती है। तब लॉन्ग यहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ब्रदर यांसू को बुलाना चाहिए। जिस पर अब लॉन्ग के जाने के बाद इस कमरे में सेवन आ जाता है, जिसे देखकर विनी सेवन को अब हक करते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस फाइनली तुम आ गए। तब सेवन विनी को उठा के उसके कमरे में ले आता है, जिसके बाद सेवन जैसे यहाँ से जाने लगता है तब विनी सेवन के ड्रेस को खींचते हुए कहती है कि प्लीज मत जाओ। जिस पर सेवन भी विनी के पास बैठते हुए कहता है कि ठीक है मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विनी अपनी आंखों को खोल के जैसे आसपास देखती है तो फिर उसे सेवन कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तब विनी अपने आप से कहती है कि अच्छा तो वो सब बस एक ड्रीम था। जिसके बाद विनी लॉन्ग के पास आके उसे कहीं पे ले जाते हुए कहती है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। तब लॉन्ग कहता है ठीक है तुम जहाँ पे बोलोगी मैं वहाँ पे जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले हमें ब्रदर सेवन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जिस पर विनी थोड़ा सैड होते हुए कहती है कि नहीं उसे तुम्हें इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे होने या फिर ना होने से उसे कोई फर्क पड़ता है। तब लॉन्ग कहता है कि अच्छा ठीक है बताओ तुम्हें कहाँ पे जाना है। जिस पर विनी कहती है कि बार में। और अब सीन चेंज होता है और हम सेवन को देखते हैं जो अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा होता है। तब यांसू हर जगह अलग अलग तरीकों से सेवन को विनी के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, मगर सेवन यांसू की इन सारी बातों को इग्नोर कर देता है। तब यांसू सेवन को बता ही देता है कि लॉन्ग और विनी बार में गए हैं। जिस पर अब इधर हम विनी और लॉन्ग को देखते हैं जो कि एक बार में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर विनी ढेर सारा पैसा देते हुए इस पूरे बार को ही बुक कर लेती है और फिर यहाँ पर भी अपने गम को भुलाने के लिए ढेर सारा ड्रिंक करने लगती है। तब लॉन्ग भी अब ढेर सारा ड्रिंक करके विनी को अपने बारे में बताता है कि मैं भी अभी अपने लॉन्ग फैमिली का प्रिंस नहीं बनना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी ब्रदर यांसी की तरह काबिल नहीं हुआ हूँ। इसलिए अगर मैं लॉन्ग फैमिली का प्रिंस बन के उनकी जिम्मेवारी को निभाने में असफल रहा तो फिर आंट जैन मुझसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और ये कहकर अब ये दोनों ही दाढ़े मार मार के रोने लगते हैं। तब इधर हम देखते हैं कि सेवन विनी को हर जगह ढूंढ रहा होता है, जिस पर ये गार्ड अब सेवन से कहता है कि माय लॉर्ड हम लोगों ने उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की मगर वो लोग कहीं भी नहीं मिले और अब बस ये सामने वाला बार ही बचा हुआ है। जिस पर तभी सेवन इन दोनों के रोने की आवाज सुनता है और अब विनी ड्रिंक करने की वजह से बेहोश होते हुए कहते हैं कि बुरे प्रिंस प्लीज मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना। जिस पर तभी यहाँ पे सेवन आते हुए कहता है कि विनी चलो घर चलते हैं। और फिर इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस इस सीरीज के सीजन 1 में जितने भी एपिसोड थे मैंने उन सबको एक्सप्लेन कर दिया है और इस सीरीज का सीजन 2 जैसे ही आएगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा।